इस वीडियो के बाद आप एक PHP फाइल क्रिएट कर पाएंगे जिसकी हेल्प से आप फॉर्म से डेटा फेच कर पाएंगे और उसे टेबल में स्टोर कर पाएंगे और डेटाबेस से भी डेटा को फेच कर पाएंगे। इस वीडियो में हम दो PHP फाइल्स क्रिएट करेंगे। पहली PHP फाइल में हम देखेंगे कि यूजर ने फॉर्म सबमिशन में जो भी डेटा एंटर किया है हम उसे डेटाबेस में कैसे ऐड कर सकते हैं, और दूसरी PHP फाइल को यूज करके हम देखेंगे कि हम डेटाबेस से डेटा को कैसे फेच कर सकते हैं। पहली PHP फाइल बनाने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। सबसे पहले हमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए होगा। इसे हम पिछले टॉपिक में एज एन एक्सरसाइज बना चुके हैं। इसके बाद हमें यूजर डेटा को स्टोर करने के लिए एक टेबल चाहिए होगी। अगर आपको याद हो तो इस ट्रेनिंग के मॉड्यूल 4 टॉपिक 5 में हमने ऑलरेडी टेस्ट डेटाबेस में यूजर्स टेबल क्रिएट कर ली थी। हम इस वीडियो में भी सेम टेबल यूज करेंगे। पिछले टॉपिक में एक्सरसाइज में आपने जो रजिस्टर अंडरस्कोर सबमिट डॉट PHP फाइल बनाई थी, पहली PHP फाइल के लिए हम उसे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले हम चार वेरिएबल्स को उनकी वैल्यूज के साथ डिफाइन करेंगे। अ क्विक क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि हम इन वेरिएबल्स को डिफाइन क्यों कर रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट स्टेप है MySQL सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, जिसे हम MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन की हेल्प से करते हैं, और ये फंक्शन ये चार पैरामीटर्स यूज करता है। अब हमने होस्ट नेम की वैल्यू एज 127.0.0.1 क्यों एंटर करी है एंड फॉर रिमेनिंग वेरिएबल्स, ये सब हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद PHP कोड में हम वो SQL क्वेरी लिखेंगे जिसे यूज करके हम MySQL सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट जो कनेक्शन रेफरेंस ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, हम उसे एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे विच इज $con। अगर MySQL सर्वर से कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा तो फंक्शन फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर हम इफ कंडीशन यूज करके चेक करेंगे कि डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है या नहीं। और अगर ये फेल हो जाता है, जिसका मतलब है कि MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है, तो हम MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर फंक्शन यूज करके एरर मैसेज प्रिंट करेंगे और फिर एग्जिट करेंगे। अगर MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है तो हम सबसे पहले वो डेटा फेच करेंगे जो यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एंटर करेगा, और ये डेटा हम $_पोस्ट वेरिएबल की हेल्प से फेच करेंगे जो एक एसोसिएटिव एरे और सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। यहाँ पर हमें इंश्योर करना होगा कि $पोस्ट एरे की कीज रजिस्ट्रेशन फॉर्म के फॉर्म एलिमेंट्स के नेम से एग्जैक्टली सेम हो। फिर हम एक SQL क्वेरी फॉर्म करेंगे जो डेटा को यूजर्स टेबल में रो के फॉर्म में इंसर्ट करेगी। हम ये यूजर डेटा यूज करके एक स्ट्रिंग जनरेट करेंगे जो एक वैलिड इंसर्ट क्वेरी होगी और उसे वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इंसर्ट इनटू यूजर्स नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सब यूजर्स टेबल में एट्रीब्यूट्स के नेम्स हैं। फिर वैल्यूज और फिर वो यूजर डेटा जिसे यूजर्स टेबल में एज अ रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। प्लीज नोट द इन्वर्टेड कॉमास अराउंड द वेरिएबल नेम्स जो यूजर डेटा को स्टोर करते हैं। ये इन्वर्टेड कॉमास जरूरी होते हैं क्योंकि ये फील्ड्स, स्ट्रिंग्स या वैरचर होते हैं और इसीलिए ये क्वेरी में इन्वर्टेड कॉमास में इंक्लूडेड होने चाहिए। अब $SQL एक स्ट्रिंग है जिसमें एग्जैक्ट वो SQL क्वेरी है जिसे हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं।
क्या आप गेस कर सकते हैं कि हम अपने कोड में नेक्स्ट कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? आप वीडियो को पॉज करके कम्युनिकेशन डायग्राम को रेफर कर सकते हैं, जिसे हमने टॉपिक में पहले भी डिस्कस किया था। अगर आपका आंसर MySQLi_query फंक्शन है, तो आप सही हैं। SQL क्वेरीज MySQLi_query फंक्शन की हेल्प से एग्जीक्यूट होती हैं, और जो SQL क्वेरी हमने जनरेट की है, उसे एज अ पैरामीटर पास करेंगे। MySQLi_query जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, हम उसे एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, विच इज $result। अब इफ कंडीशन यूज करके हम चेक करेंगे अगर MySQLi_query फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता है, जिसका मतलब है कि क्वेरी किसी रीजन की वजह से फेल हो गई है। अगर MySQLi_query फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता है, तो हम MySQLi_error फंक्शन यूज करके एरर मैसेज प्रिंट करेंगे और उसके बाद एग्जिट करेंगे। अगर क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है, जिसका मतलब है कि MySQLi_query फंक्शन वैल्यू को ट्रू रिटर्न करता है, तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल प्रिंट करेगा। एंड में हम MySQLi_close फंक्शन यूज करके MySQL कनेक्शन को क्लोज करेंगे। वेट, आई हैव मेड अ मिस्टेक। मैं लाइन नंबर 8 में कॉन के आगे $साइन ऐड करना भूल गया। सो लेट मी क्विकली ऐड दिस। तो इस तरह से PHP फाइल को यूज करके हम सबमिटेड फॉर्म से यूजर डेटा को फेच कर सकते हैं और उसे टेबल में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट PHP फाइल में हम देखेंगे कि डेटाबेस से डेटा कैसे फेच करते हैं। बट बिफोर वी प्रोसीड, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोड और उसके एक्सप्लेनेशन को थॉरली समझें, विच वी जस्ट डिस्कस्ड, क्योंकि इन PHP फाइल्स का लॉजिक सिमिलर होता है। अब जब हमने डेटा को टेबल में इंसर्ट कर दिया है, तो अब हम देखेंगे कि डेटा को MySQLi_fetch_assoc फंक्शन यूज करके डेटाबेस से कैसे फेच करते हैं। और इसके लिए हमारे पास fetch_data PHP फाइल है। अगर हम कोड देखें तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि मोस्ट ऑफ द कोड register_submit.php फाइल जैसा ही है। सबसे पहले हम वेरिएबल्स को उनकी वैल्यूज के साथ डिफाइन करेंगे। फिर हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए MySQLi कनेक्ट फंक्शन को यूज करेंगे। अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पाता है, तो हम MySQLi_connect_error फंक्शन को यूज करके एरर मैसेज प्रिंट करेंगे और फिर कोड एग्जिट करेंगे। और अगर कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो जाता है, तो हम SQL क्वेरी को यूज करेंगे जो यूजर्स टेबल से सारे रिकॉर्ड्स को फेच करेगी। इसके बाद हम MySQLi_query फंक्शन को यूज करके क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होती है, तो हम MySQLi_error फंक्शन यूज करके एरर मैसेज प्रिंट करेंगे और फिर एग्जिट करेंगे। और अगर क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है, तो हम MySQLi_assoc फंक्शन यूज करके डेटा को फेच करेंगे वन रो एट अ टाइम। आप नोट करिए कि ये सिंगल इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है। इट इनिशियलाइजेज $रो विद ईच रो ऑफ द फेच्ड डेटा। ऑल्सो क्योंकि हम व्हाइल लूप यूज कर रहे हैं, तो ये हर एक रो को तब तक फेच करेगा जब तक MySQLi_fetch_assoc फंक्शन फॉल्स रिटर्न नहीं करता, जिसका मतलब है कि जब तक फेच करने के लिए रोज खत्म नहीं हो जाती। इसके बाद लूप में हम फेच्ड डेटा की हर एक रो से एसोसिएटेड नेम प्रिंट करेंगे। और लास्टली हम MySQLi_close फंक्शन को यूज करके कनेक्शन को क्लोज करेंगे। तो जब हम ये PHP फाइल एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये सारे यूजर्स के नेम प्रिंट करेगी और रिस्पॉन्स को ब्राउजर पे सेंड करेगी, जो इंफॉर्मेशन को रेंडर करके हमें डिस्प्ले करेगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर पहुंच गए हैं। हमने दो PHP फाइल्स बनाई हैं, जिसमें से एक फाइल डेटा को सबमिटेड फॉर्म से फेच करके डेटाबेस में स्टोर करने के लिए थी और दूसरी फाइल डेटा को डेटाबेस से फेच करके यूजर को डिस्प्ले करने के लिए थी। अप नेक्स्ट इज एन एक्सरसाइज।